मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 10 अगस्त 2025 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 31 अक्टूबर 2006। मुरली का सार है, सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज प्रेम के सागर अपने परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। कौन मिलने आया है? प्रेम का सागर मिलने आया है। किससे? प्रेम के पात्र बच्चों से। तो आप सब भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहाँ पहुँच गए हो ना। साधारण प्लेन में आए हो, वह स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुँच गए हो। तो सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही हैं और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो आप सभी भी जब आए तो स्नेह नहीं खींचा ना, ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्मा स्नेही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्मा स्नेह के पात्र बनेंगे। लेकिन अब क्या कहते हो? क्या कहते हो अब? कि बन गए। स्नेह भी साधारण नहीं है, दिल का स्नेह है, सच्चा है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। तो यह परमात्मा स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं, भुलाना मुश्किल होता है, भूलना मुश्किल होता है। स्नेह तो एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से छुड़ा देता है। तो स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते हैं। और स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो हैं ही, लेकिन डबल विदेशी स्नेह में दौड़ दौड़ कर पहुंच गए हैं। तो देखो 90 देशों से कैसे भागकर पहुंच गए हैं। देश के बच्चे तो हैं ही प्रभु प्रेम के पात्र, लेकिन आज विशेष डबल विदेशियों को गोल्डन चांस है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना। तो कितना स्नेह है, किसी से तुलना कर सकते हो? कोई तुलना नहीं हो सकती। तो आप सबका एक ही गीत है ना। कौन सा? आसमान में इतने तारे हैं, न सागर में इतना जल है। तो ये बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह है। बाबा का स्नेह कितना है कि सागर में इतना जल भी नहीं है जितना बाबा का स्नेह है। आसमान में इतने तारे नहीं है जितना बाबा का स्नेह है। तो बाबा क्या कहते हैं? ये बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह है। तो बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए हैं। तो आप सब बच्चों ने स्नेह से याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए हैं। तो जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है, तो ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है, इसमें क्या और ऐड करना है? बाबा कहते स्नेह तो है, ये तो पक्का है। तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि ये स्नेह है। तो और अभी क्या करना है? समझ तो गए हो। तो बाबा कहते हैं अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है। क्या अंडरलाइन करना है? सदा स्नेही रहना है। सदा। किसको अंडरलाइन करना है? सदा। सम टाइम नहीं, कभी कभी नहीं। स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है? हर समय महादानी, अखंडदानी बनो। कैसे ये अंतर मिटेगा? कि हम हर समय महादानी और अखंडदानी बने। तो सदा दाता के बच्चे विश्व सेवाधारी समान, कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है।
विश्व का कल्याण करने का काम किसका है? बाबा के साथ साथ हमारा भी है। हमने भी संकल्प किया ना कि बाबा जो आप करोगे हम करेंगे। तो चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो। कैसे सहयोगी बनना है? बाबा कहते हैं चाहे मनसा के द्वारा दो आप शक्तियाँ और सहयोग, या वाचा के द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, या फिर कर्म द्वारा गुणों का दान दो और सहयोग संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। तो कितने अखंड खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो आप बच्चे। क्या हो? बाबा कहते हैं अखंड खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। अखुट और अखंड खजाने हैं, जितना देते जाएंगे उतना बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मैच्योरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहनें प्यासी हैं। तो क्या आप अपने भाई बहनों के ऊपर तरस नहीं पड़ता आपको? क्या प्यासी आत्माओं की प्यास नहीं बुझाएंगे? आपके कानों में आवाज़ नहीं आता? क्या आवाज़ कि हे हमारे देव देवियाँ, हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही क्या कह रही हैं? दया करो, कृपा करो, हे कृपा के देव और देवियाँ, वो कहकर चिल्ला रहे हैं। समय की पुकार सुनाई देती है ना आपको? और समय भी देने का अब है, फिर कब देंगे? इतना अखुट अखंड खजाने जो आपके पास जमा हैं, तो कब देंगे वो? क्या लास्ट टाइम, अंतिम समय में देंगे? उस समय तो सिर्फ अंजलि दे सकेंगे। तो अपने जमा किए हुए खजाने कब कार्य में लगाएंगे? चेक करो कि हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं। इसमें डबल फायदा है। खजाने को सफल करने से आत्माओं का भी कल्याण होगा और साथ में आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। बाबा कहते हैं आप अपने खजाने लगाते हो। कौन से खजाने बाबा ने अभी बताए थे? संकल्प का, वाचा का, मन का, है ना, कर्म का। तो बाबा कहते हैं तन मन धन, इनसे जब आप किसी का भी कल्याण करोगे, सफल करोगे, उनकी मदद करोगे, महादानी बनोगे, तो क्या होगा? डबल फायदा हो जाएगा। क्या बन जाओगे आप? विघ्न विनाशक बन जाओगे, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बन जाओगे। तो ये डबल फायदा है। आज ये आया, कल ये आया, आज ये हो गया, कल वो हो गया। तो बाबा कहते नहीं, क्या हो जाएंगे? इससे विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। जो समस्या के पीछे समय देते हो ना, मेहनत भी करते हो और फिर कभी कभी उदास हो जाते हो और कभी उल्लास में आ जाते हो, तो बाबा कहते हैं उससे बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। जब बाप दादा देखते हैं कि बच्चे मेहनत में हैं, तो बच्चों की मेहनत बाप से देखी ही नहीं जाती। तो बाबा कहते हैं मेहनत मुक्त पुरुषार्थ करना है। लेकिन कौन सा पुरुषार्थ? क्या अभी तक की छोटी छोटी समस्याओं में पुरुषार्थी रहेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो किसका? अखंड महादानी, अखंड सहयोगी, ब्राह्मणों में सहयोगी बनो और दुखी आत्माएं, प्यासी आत्माओं के लिए महादानी बनो। क्या करना है? जो बाबा के बच्चे उनके साथ सहयोग करो और जो दुनिया में दुखी आत्माएं हैं, प्यासी आत्माएं, उनके लिए महादानी बनो। और अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। बाबा कहते पसंद है ना? पसंद है? पीछे वाले आपको पसंद है? तो अभी कुछ चेंज भी करना चाहिए ना। बाबा कहते वही स्व प्रति पुरुषार्थ तो बहुत टाइम किया, अपने लिए तो बहुत कर लिया, तो अब कौन सा समय है? विश्व के लिए करने का समय है, अन्य आत्माओं के लिए करने का समय है, दुखी आत्माएं पुकार रही हैं उनके लिए करने का समय है। तो बताओ कैसे पांडव, पसंद है? तो कल से क्या करेंगे? बाबा कहते कल से ही शुरू करेंगे या अब से? तो अब से संकल्प करो, अभी से, जस्ट राइट दिस मोमेंट नाउ। क्या संकल्प करना है? कि मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा के प्रति है। अब मैं जो भी कार्य करूंगी या कुछ भी सोचूंगी उसमें सभी के कल्याण का ही होगा। बाबा कहते हैं इसमें स्व का ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, रहेगा ही नहीं आपका, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा?
क्योंकि किसी को भी जब आप उसकी आशाएं पूरी करेंगे ना, तो उसे दुख के बजाय क्या देंगे? आप सुख देंगे। निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, उनको गुण देंगे, तो वो कितनी दुआएं देंगी आपको। और सबसे दुआएं लेना यही आगे बढ़ने का सबसे सहज साधन है। क्या कहते हैं बाबा? दुआएं लेना ही आगे बढ़ने का साधन है, और वो भी सबसे इजी। बाबा कहते चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज़्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। कर सकते हो तो और ही करो, जितने कर सकते हो करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो ना, तो कोई हर्जा नहीं है। बस खजानों को सफल करो। सुना है ना? कौन सा? कि मनसा से शक्तियों का खजाना देते जाओ, मन से बांटते जाओ, और वाणी से ज्ञान का खजाना देते जाओ। मुख से ज्ञान की बातें बोलो, और कर्म से गुणों का, अपने गुणों से उनको आगे बढ़ाते जाओ, और बुद्धि से समय का खजाना, और संबंध संपर्क से खुशी का खजाना सफल करो। किसी से हम आए, कम्युनिकेशन में आए, किसी काम के कारण से आए, उनको खुशी दो, खुशी खुशी करो उनके साथ काम, है ना? तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि मन से शक्तियाँ दो, वाणी से ज्ञान दो, कर्म से गुण दो, और बुद्धि से समय दो उनको, और क्या करो? संपर्क में खुशी दो। तो सफल करने से क्या होगा? बाबा कहते हैं आप सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। सहज उड़ते रहेंगे, मन उड़ता रहेगा हल्का होकर खुशी में, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती हैं, सीढ़ी का नहीं, लिफ्ट का काम। समस्या आई, मिटाया, कभी 2 दिन लगाया, कभी 2 घंटा लगाया। बाबा कहते ये सीढ़ी चढ़ना है। आई और मिटाया, ये क्या है? लिफ्ट चढ़ना। कभी उसमें से निकलने में 2 दिन लग गए, 2 घंटे लग गए, तो बाबा कहते ये सीढ़ी चढ़ना है कि धीरे धीरे आप नॉर्मल हो रहे हो। तो बाबा कहते सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो दुआओं के लिफ्ट से जहाँ चाहो वहाँ सेकंड में पहुँच जाएंगे। चाहे सूक्ष्म वतन में पहुँचो, चाहे परम धाम में पहुँचो, और चाहे अपने राज्य में पहुँचो, स्वर्ग में पहुँच जाओ सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट, तो बाप दादा कहते हैं कि 1 सेकंड में दुआओं के लिफ्ट में चढ़ जाओ। सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त। स्मृति में आया, वहाँ स्थित हो गए। तो बाबा कहते आज डबल विदेशियों का दिन है ना, तो बाप दादा पहले डबल विदेशियों को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं? बाबा कहते मेहनत मुक्त, सफलता मूर्त, दुआओं के पात्र, इस रूप में देखना चाहते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं बनेंगे ना? क्योंकि डबल विदेशियों का बाप से प्यार अच्छा है, शक्ति चाहिए लेकिन प्यार अच्छा है। कमाल तो की है ना उन्होंने। देखो 90 देशों से अलग अलग देश, अलग अलग रस्म रिवाज, लेकिन 5 ही खंडों के एक चंदन के वृक्ष बन गए हैं, एक वृक्ष में आ गए हैं। एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया। अभी इंग्लिश कल्चर है क्या? हमारा कल्चर इंग्लिश है? नहीं है ना, ब्राह्मण है ना। जो समझते हैं कि अभी तो हमारा ब्राह्मण कल्चर है, वो हाथ उठाओ। ब्राह्मण कल्चर और एडिशन नहीं, और कुछ उसमें मिक्स नहीं करना है, एक हो गए ना। तो बाप दादा इसकी मुबारक दे रहे हैं कि सभी एक वृक्ष के बन गए। कितना अच्छा लगता है। किसी से भी पूछो, अमेरिका से पूछो, यूरोप से पूछो कि आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण है ना। के कहेंगे यूके के हैं, अफ्रीकन हैं, अमेरिकन हैं? नहीं, सब एक ब्राह्मण हो गए हैं, एक मत हो गए, एक स्वरूप के हो गए। ब्राह्मण और एक मत, श्रीमत, इसमें मज़ा आता है ना। तो मज़ा है या मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है ना। कांध हिला रहे हैं, अच्छा है। तो बाप दादा सेवा में नवीनता क्या चाहता है? क्या चाहते हैं बाबा हमसे? बाबा कहते हैं जो भी सेवा कर रहे हो बहुत 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 अच्छी कर रहे हो, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन आगे एडिशन क्या करना है, उसमें क्या ऐड करना है? तो बाबा कहते हैं आप लोगों के मन में है ना कि कोई नवीनता चाहिए, कुछ नया चाहिए। तो बाप दादा ने देखा कि जो भी प्रोग्राम किए हैं, समय भी दिया है और मोहब्बत से किया है, मेहनत भी और मोहब्बत से की है, और अगर स्थूल धन भी लगाया है
तो वह तो पद्म गुणा होके परमात्मा बैंक में जमा हो गया है। वह लगाया क्या, जमा किया है। तो रिजल्ट में देखा गया कि संदेश पहुंचाने का कार्य, परिचय देने का कार्य सभी ने बहुत अच्छा किया है, चाहे कहीं भी किया है। अभी दिल्ली में हो रहा है, लंदन में हुआ, और फिर डबल फॉरेनर्स जो कॉल ऑफ टाइम व पीस ऑफ माइंड का प्रोग्राम करते हैं ना, तो वे सब प्रोग्राम बाप दादा को बहुत अच्छे लगते हैं। और जो भी काम कर सको करते रहो। संदेश तो मिलता है ना, तो स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, और संबंध में भी फिर कोई कोई आ जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अब एडिशन चाहिए। तो क्या एडिशन चाहिए? बाबा कहते हैं जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो ना, उसमें संदेश तो मिलता है, लेकिन कुछ अनुभव करके जाएं। ये अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में अनुभव थोड़ा ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उनमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आए उसकी पीछ करके अनुभव कराने का लक्ष्य रखो। कुछ ना कुछ अनुभव करें, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है, और अनुभव ऐसी चीज़ है जो ना चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। तो बाप दादा पूछते हैं कि पहले जो सभी ब्राह्मण हैं वह ज्ञान की जो भी पॉइंट्स हैं उनके स्व अनुभवी बने हो। हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है। आप बच्चों ने परमात्मा प्यार का अनुभव किया है। बाबा कहते ज्ञान समझना, इसमें तो पास हो, नॉलेजफुल बन गए हो। इसमें तो बाप दादा भी रिमार्क्स देते हैं कि ठीक है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ड्रामा क्या, ज्ञान तो समझ लिया है, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, परमात्मा शक्ति का अनुभव हो, वो होता है, वो अनुभव होता है आपको। तो जिस समय, जितना समय, जैसे अनुभव करना चाहो वैसे होता है। मान लो आप बैठे हो कि मुझे 10 मिनट बाबा को याद करना है, तो वो 10 मिनट में पूरा अनुभव किया कि कभी कैसे, है ना। सोचो कि मैं आत्मा हूँ और फिर बार बार देह भान आ जाए, तो फिर अनुभव क्या काम में आया आपका। अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त। अनुभवी मूर्त क्या है? हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्तियों के अनुभवी मूर्त। तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ। है, बाबा कहते है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी कभी है, सम टाइम, सदा के लिए नहीं है। तो बाप दादा सम टाइम नहीं चाहते हैं। बाबा कहते सम टाइम होता है तो फिर समथिंग हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो सम टाइम भी हो जाता है, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। पूछते हैं ना बाबा कि क्या लक्ष्य है, क्या बनना है, तो कहते तो हो बाप समान। एक ही जवाब सभी देते हो, तो बाप समान। अब तो बाप तो सम टाइम और समथिंग नहीं था, है ना। ब्रह्मा बाप सदा राज युक्त, योग युक्त, हर शक्ति में सदा, कभी कभी नहीं। अनुभव जो होता है ना, वो सदा काल चलता है, वो सम टाइम नहीं होता है। तो स्वयं अनुभवी मूर्त बन, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, और धारणा स्वरूप में अनुभवी। ऑल राउंड सेवा, ऑल राउंड सेवा मतलब मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, सब में अनुभवी। तब कहेंगे पास विद ऑनर। तो क्या बनना चाहते हो? पास होना चाहते हो या पास विद ऑनर बनना चाहते हो? पास करने वाले तो पीछे भी आएंगे। आप तो टू लेट से पहले आ गए हो ना, तो चाहे अभी नए भी आए हैं, लेकिन टू लेट का बोर्ड तो नहीं लगा है, लेट का लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। इसलिए कोई नए भी हैं, लेकिन अभी भी तीव्र पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ करें तो आगे जा सकता है, क्योंकि नंबर आउट नहीं हुआ है। सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं, बाप और माँ। अभी कोई भी भाई बहन का तीसरा नंबर आउट नहीं हुआ है। भले आप कहेंगे कि दादियों से तो बहुत प्यार है,
बाबा का दादियों से प्यार है ना, तो बाप का भी दादियों से प्यार है, लेकिन नंबर आउट नहीं हुआ है। इसलिए आप बहुत बहुत सिकिलदे, लाडले, भाग्यवान हो। जितना उड़ना चाहो उड़ो, क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बाप अपनी उंगली देकर चलाता है, एक्स्ट्रा प्यार करता है, और बड़े को उंगली से नहीं चलाता, वो अपने अपने पाँव से चलता है ना। बड़ा भाई या बहन होगी तो वो बाबा के साथ साथ चलेगा, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या करते हैं माँ बाप, उंगली से पकड़ लेते हैं या गोदी में उठा लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं तो नया भी कोई मेकअप कर सकता है, गोल्डन चांस है, क्योंकि नए को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है। तो लेकिन जल्दी में बाबा कहते हैं लेकिन जल्दी में टू लेट का बोर्ड लगना है। अब थोड़ा ही टाइम रह गया टू लेट का बोर्ड लगने में, इसलिए पहले ही कर लो। नए जो पहली बार आए हैं ना, वो हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, पहली बारी अपने घर में मधुबन में पहुंच गए हो। इसलिए बाप दादा और सारा परिवार, चाहे देश वाले चाहे विदेश वाले, सबकी तरफ से पदम पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, अभी सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे, उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा। अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है ना, उसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, जिसका अभ्यास अभी से करना है। कौन सा अभ्यास करना है कि सेकंड में जहाँ चाहे जो स्थिति चाहिए उस स्थिति में स्थित हो जाए। तो एवर रेडी हो गए? तो अभी पहले 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। और अभी मैं फरिश्ता रूप हूँ, डबल लाइट हूँ, और अभी विश्व कल्याणकारी मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो। ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हो। इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सकें, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। क्या कहते बाबा कि हलचल क्या हो जाएगी, सेकंड में ही हो जाएगी, और उसी सेकंड में हमें हलचल में क्या बनना है, अचल। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी प्रैक्टिस, अपनी रूटीन को देखते हुए समय निकाल कर बीच बीच में अपनी ये प्रैक्टिस करते रहो। इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत आए हैं, अनुभव भी बहुत आए हैं। तो बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार पदम गुणा दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो नहीं भी देख रहे हैं वो भी याद में तो हैं। सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में ही है, तो चारों ओर के हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार हो। तो सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त, राज युक्त बच्चों को, सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, गोल्डन एज्ड स्वभाव द्वारा गोल्डन एज्ड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। गोल्डन एज स्वभाव द्वारा गोल्डन एज सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद्द के स्वभाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की अलाई मिक्स नहीं है, वो है गोल्डन एज स्वभाव वाले।
ऐसा गोल्डन एज स्वभाव और सदा हांजी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। सेवा में भी अभिमान व अपमान की अलाए मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एज सेवा करने वाले। स्लोगन, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। क्या कहा बाबा ने? क्यों क्या के प्रश्नों को क्या करना है? समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। बाबा के आज के अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो उसके लिए बाबा कहते हैं लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा की योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही लवलीन, अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे? स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है वहाँ याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अच्छा, ओम शांति।